नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 7 बज रहे और वक्त हो रहा है 7 की बड़ी बात का। जी हां, तो देश और दुनिया में क्या खास है और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में धूम मचा दी है, भारत का मान बढ़ाया है, इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या खास होने वाला है। शुरुआत सुर्खियों से। पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में किया स्टेट डिनर, राष्ट्रपति का जताया आभार, कहा खास सत्कार के लिए हूं आभारी। मोदी बाइडेन साथ साथ, धीरे धीरे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद को दूसरी बार किया संबोधित, कहा भारत जल्द बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। मोदी के संबोधन के दौरान 79 बार बजी ताली, 15 बार सांसदों ने खड़े होकर किया सम्मान। आज सिकल सेल संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन करेंगे सीएम भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री निवास में नेशनल गेम्स के पदक वीरों को भी करेंगे सम्मानित। आज डिंडौरी जिले के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। ग्वालियर जाएंगे मंत्री तुलसीराम सिलावट। कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा और एआईसीसी प्रभारी सचिव चंदन यादव के रायपुर दौरे का दूसरा दिन। आज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। भोपाल में आज गुर्जर विकास संगठन का सम्मेलन, समाज के तमाम प्रतिनिधि और सदस्य होंगे शामिल। कमलनाथ भी करेंगे शिरकत। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ बीजेपी एक्टिव। आज बिल्हा, मस्तूरी और बिलासपुर के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। रायपुर में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन। धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर मंथन, देश भर से पहुंचेंगे पदाधिकारी। 2 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। 28 जून को भोपाल से रवाना होगा पहला जत्था। आने वाले दिनों में 13 जत्था यात्रा में होंगे शामिल। अबाक रिपोर्ट में आईबीसी 24 का दबदबा बरकरार। एक बार फिर ओवरऑल टॉप पर आईबीसी 24। दर्शकों के प्यार और भरोसे का आभार। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के साथ। तो अमेरिकी दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर किया। कुछ देर पहले ही ये स्टेट डिनर खत्म हुआ है। स्टेट डिनर के दौरान पीएम मोदी ने अल्कोहल की जगह जिंजर वाटर लिया। डिनर के मेन्यू में बाजरा केक, समर स्क्वैश, भरवा मशरूम जैसी कई डिशेस को शामिल किया गया। इसमें फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन समेत करीब 200 गेस्ट मौजूद रहे। स्टेट डिनर के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए बाइडेन ने रविंद्रनाथ टैगोर की कविता वेयर द माइंड से विदाउट फेयर कही और उन्होंने कहा कि ये भारत अमेरिका के संबंधों का नया दौर है। हमें दोनों देशों के रिश्तों को और आगे ले जाना है। इसके बाद पीएम मोदी ने बाइडेन का शानदार डिनर के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा खास सत्कार के लिए दिल से आभारी हूं। भारतीय मूल के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे दोनों देशों के लोग एक दूसरे को बेहतर समझ रहे हैं। हम एक दूसरे की भाषा, कल्चर को अपना रहे हैं। अमेरिका में क्रिकेट भी पॉपुलर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि दुनिया भर के मशहूर जो पर्सनालिटी थी वो स्टेट डिनर में शामिल हुई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और उनकी वाइफ भी इसमें शामिल हुई। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने भी शिरकत की। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी स्टेट डिनर में शामिल हुए। भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता एम नाइट श्यामलन भी दिखे। पेप्सिको की पूर्व चेयरपर्सन और सीईओ इंदिरा नूई भी स्टेट डिनर में शामिल हुई हैं। अरिंदम बागची, डॉक्टर दीपक मित्तल, सत्या नडेला, अनु नडेला, राज नूई स्टेट डिनर में शामिल हुए।
वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में इस वक्त स्टेट डिनर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं और उस वक्त पूरा अमेरिका मोदीमय हो चुका है। नमो नमो की गूंज आपको बता दें अमेरिका में सुनाई दे रही है। वॉशिंगटन डीसी में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि भारत के नामचीन हस्तियों के साथ ये स्टेट डिनर आयोजित किया गया। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, फिल्म निर्माता एम नाइट श्यामलन, मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ नीता अंबानी, सुंदर पिचई और उनकी वाइफ भी स्टेट डिनर में शामिल हुई। ये तमाम स्टेट डिनर के गेस्ट थे। आपको बता दें स्टेट गेस्ट बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद दूसरे भारत के बड़े नेता हैं जो स्टेट गेस्ट बने हैं अमेरिका के। इससे पहले एक प्राइवेट डिनर भी दिया था जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसके बाद राजकीय डिनर आयोजित किया गया है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल हो या होटल्स, यूनिवर्सिटी हो या रिसर्च लैब, गैस स्टेशन हो या लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट हो या आईटी, हर क्षेत्र में वे अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे जैसे समय गुजर रहा है हमारे लोगों में और एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है, एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित किया था और उसके बाद वो स्टेट डिनर में शामिल हुए। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो हमारी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी खोलकर जो बाइडेन की तारीफ की और जो बाइडेन ने भी भारत के साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी खोलकर तारीफ की। और वाइन की जगह इस बार जिंजर ड्रिंक परोसा गया, उसका लुत्फ उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद फिर आगाज हुआ स्टेट डिनर का। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि धीरे धीरे भारत और अमेरिका और भी नजदीक आ रहे हैं। भारतीय मूल के लोगों ने यूएस समाज को आगे बढ़ाया है। And can understand each other's accent better. Kids in India become Spider-Man. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित किया। इस दौरान अमेरिकी सांसदों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में संसद को धन्यवाद दिया। भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एआई का मतलब है अमेरिका और इंडिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका पर मार्टिन किंग लूथर और गांधी का प्रभाव है। भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे यहाँ 2500 पार्टियां हैं, हमारी 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं, हजारों बोली है। हर 100 मील पर खाने का तरीका बदल जाता है। भारत में विविधता जिंदगी जीने के प्राकृतिक तरीका है। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही अमेरिकी संसद में संबोधन के बाद सांसदों ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लिया। कुछ अमेरिकी सांसदों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली।
Mr. Speaker, Madam Vice President, distinguished members of the US Congress, ladies and gentlemen, Namaskar. It is always a great honor to address the United States Congress. We were strangers in defense cooperation at the turn of century. Now, the United States has become one of our most important defense partners. तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिकी संसद की तस्वीरें हैं और आपने देखा कि इससे पहले किस तरह से हर एक भारतीय को गौरवान्वित महसूस हो रहा होगा, क्योंकि जब भारतीय प्रधानमंत्री वॉशिंगटन डीसी पहुंचे, अमेरिकी संसद पहुंचे, तो किस तरह से अमेरिकी सांसदों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया, अभिवादन किया और फिर उसके बाद पूरा अमेरिकी संसद मोदी मोदी की गूंज से गूंज उठा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 15 बार यूएस सांसदों ने खड़े होकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उसके बाद उन्होंने अमेरिकी संसद को संबोधित किया दूसरी बार। More than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर का। कार में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। सिविक सेंटर के पास की यह घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भिलाई से बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लग गई। आग किस कारण से लगी है वो भी सामने आई। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट के कारण कार आग की चपेट में आई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सिविक सेंटर के पास की ये घटना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड को फोन। और अब आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे दें। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर जाएंगे, सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बुधनी विधानसभा के गिल्लौर में इसका आयोजन किया गया है और जानकारी ये भी है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में 470 जोड़ों की शादी होगी। इसके साथ ही 43 जोड़ों का निकाह भी होगा। शाम 4 बजे सीहोर पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और अब आपको जानकारी दे दें कि सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम क्या है। सीएम भूपेश बघेल आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन करेंगे। सीएम निवास में नेशनल गेम्स के पदक वीरों से आज उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल पदक वीरों का सम्मान भी करेंगे। और चुनावी साल में एक के बाद एक मैराथन बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी की कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा आज रायपुर दौरे पर रहेंगी। रायपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। एआईसीसी प्रभारी सचिव चंदन यादव भी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोनों आज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। तो कुमारी सैलजा कल ही रायपुर पहुंची हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। एआईसीसी प्रभारी सचिव चंदन यादव के साथ आज वो मीटिंग लेंगे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटी हुई है। आज डिंडौरी दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। सीएम शिवराज सिंह चौहान का भोपाल में कार्यक्रम है। इसके साथ ही जानकारी आपको यह भी दे दें कि तुलसीराम सिलावट ग्वालियर जाएंगे। तो अलग अलग मंत्रियों का, अलग अलग नेताओं का, बीजेपी के संगठन के नेताओं का एक के बाद एक दौरा जारी है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है।
और आज भोपाल में गुर्जर समाज का भी सम्मेलन होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, सम्मेलन में संगठन के प्रदेश प्रतिनिधि शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से गुर्जर सम्मेलन शुरू होगा। सम्मेलन में पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल होंगे। गुर्जर विकास संगठन का आज महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी आएंगे। सम्मेलन में संगठन के प्रदेश में जितने भी मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं, वो तमाम दिग्गज जुटेंगे। सुबह 11 बजे से सम्मेलन का आगाज होगा। तो अलग अलग समाज, अलग अलग वर्ग लगातार महासम्मेलन कर रहे हैं। इससे पहले किरार समाज का बड़ा सम्मेलन हुआ था, ब्राह्मण समाज का बड़ा सम्मेलन हुआ और अब गुर्जर समाज का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी के बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन कांग्रेस के पास फिलहाल सिर्फ प्रियंका गांधी का ही चेहरा है। जाहिर है, चेहरे की क्राइसिस से दो चार हो रही कांग्रेस ने राहुल, सोनिया के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के सीएम, डिप्टी सीएम और हिमाचल प्रदेश के सीएम के दौरों की अब मांग कर दी है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी सरीखे तमाम दिग्गज दौरों पर आ रहे हैं, जबकि एमपी कांग्रेस फिलहाल सिर्फ कमलनाथ के भरोसे मैदान में टिकी है। जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास चेहरों का टोटा है, क्योंकि कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी के अलावा फिलहाल कोई दूसरा चेहरा नहीं है जिसकी दिलचस्पी एमपी के चुनाव में हो। खबर मिली है कि चुनाव के लिहाज से कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरों की मांग आलाकमान से की है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के चेहरों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। आज भारतीय जनता पार्टी लाख दावे कर ले कि उसके पास बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, वो चेहरे जनता की नजरों से उतर चुके हैं। जनता सवाल इनसे पूछेगी, जवाब नहीं दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इनका कुछ नहीं होने वाला है। कमलनाथ जी का चेहरा, प्रियंका जी का चेहरा, खड़गे जी का चेहरा, राहुल जी का चेहरा हमारे लिए आज सबसे बड़े चेहरों में से एक है और उनको आप आने वाले समय में सर्वाधिक दौरों में देखेंगे। दरअसल कांग्रेस को डर है कि बीजेपी बड़े चेहरों के जरिए अभी से ही चुनाव प्रचार में लग गई है। कहीं कांग्रेस के लिए कहीं देर न हो जाए, तो वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि उसके पास चेहरों की कमी नहीं है। प्रभावशाली चेहरों के जरिए बीजेपी पूरा पासा पलटने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। देश में अधिकांश स्थानों पर हमारी सरकारें हैं, तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो स्वाभाविक है, हमारे पास नेता है, नेतृत्व है, पद पे आसीन सत्तारूढ़ दल होने के नाते बड़े चेहरे हैं। मोदी जी है, अमित शाह जी है, राजनाथ सिंह जी है। तो स्वाभाविक है, जब नेता है तो पार्टी के कार्यक्रमों में भी जाएंगे, जनता के कार्यक्रमों में भी जाएंगे। चुनाव के 5 महीने पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रियंका गांधी के दौरे ने कांग्रेस को जरूर चार्ज किया है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें बड़े चेहरे भी मध्य प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलेंगे। लेकिन बीजेपी की तैयारियां बता रही हैं कि चुनाव को एक तरफा करने की कोशिश लगातार जारी है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई बता दें। 2 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और 28 जून को भोपाल से पहला जत्था रवाना होगा। जानकारी ये भी है कि भोपाल से 13 जत्थे आगामी दिनों में यात्रा में शामिल होंगे। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर मारी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।